प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे वेदांत दर्शन, वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की एक दार्शनिक विचारधारा है। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबको ज्ञात है कि हमारी एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एजुकेशन का फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत पहला भाग पूरा कर लिया है। अर्थात फिलोसफिकल फाउंडेशन एजुकेशन का प्रथम भाग है वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी की हमने 10 दार्शनिक विचारधाराएं आपको पढ़ा दी हैं। अब भाग 2, फिलॉसफी का भाग 2 है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। इसमें 5 सिलेबस में महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराएं, जिसका अब हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसकी पहली इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की फर्स्ट फिलॉसफी है सांख्य फिलॉसफी, जिसका हम पिछले साप्ताहिक वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरी दार्शनिक विचारधारा वेदांत फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। आपको ज्ञात है कि यह हमारी सीरीज इंटर एजुकेशन BA, MA, BEd, MAd, यूपी-टेट, सी-टेट और UGC नेट के लिए उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि ये सभी विद्यार्थियों, जागरूक विद्यार्थियों और ज़रूरतमंद सभी प्रतियोगियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज शुरू करते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन वेदों के अंत का दर्शन है, अर्थात वेदों का अंतिम भाग है, अर्थात वेदों का सार है। इस प्रकार हम वेदांत को वेदों का सार भी कहते हैं और वेदों का अंतिम भाग भी कहते हैं। वेदांत दर्शन की शुरुआत 500 ईसा पूर्व 500 BC में हुई थी और वेदांत दर्शन का द्वितीय भाग मीमांसा वेद है, अर्थात इसको मीमांसा दर्शन भी द्वितीय भाग में पुकारा जाता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वेदांत दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं। तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक आचार्य हैं बादरायण। बादरायण इसके प्रतिपादक आचार्य हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक आचार्य हैं जैमिनी, अर्थात मीमांसा के जैमिनी हैं। और वेदांत और मीमांसा दोनों दर्शन को परस्पर जुड़वा बहने कहते हैं। वेदांत और मीमांसा को क्या कहते हैं? परस्पर जुड़वा बहने कहते हैं। इसे ध्यान रखिए, यानी कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको बादरायण ने लिखा था और इसको आदि ग्रंथ कहते हैं और इसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, यह महाग्रंथ है। तो वेदांत दर्शन का महाग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य और टीका किसने लिखा था, यह भी पूछा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था शंकराचार्य ने और रामानुजाचार्य ने। अब हम समझेंगे कि वेदांत दर्शन के अन्य कौन से संप्रदाय हैं। वेदांत दर्शन से संबंधित और संप्रदाय निम्न भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं शंकराचार्य। दूसरा है द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं माधवाचार्य। तीसरा है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं निम्बकाचार्य। और अगला है विशिष्टाद्वैतवाद।
विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं रामानुज। तो इनको आप विशेष ध्यान रखिए। ये आपके चारों बाद आपके कंपटीशन में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वेदों के मुख्यतया 3 भाग माने गए हैं। नंबर 1 है वैदिक मंत्र, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरे उपनिषद। उपनिषद वेदों का तार्किक और गूढ़ रहस्य बताते हैं, इस कारण इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत के जो 3 रूप हैं वो भी आप इसमें पढ़ चुके हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। अब हम वेदांत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। एक उपनिषद है कठोपनिषद। उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो बालक को, व्यक्ति को मुक्ति दिलाए। तो इसको कहाँ लिया गया है? कठोपनिषद से। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, एजुकेशन में भी और नॉर्मल कंपटीशन एसएससी पीसीएस में भी ये सवाल अनेक बार आ चुका है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि शंकराचार्य ने अपने वैदिक दर्शन में किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वीकार किया? शंकराचार्य ने आत्मानुशासन, जीवन मुक्ति, यह महत्वपूर्ण प्रत्ययों को स्वीकार किया था। आत्मानुशासन और जीवन मुक्ति। एक वेदांत का अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है निध्यासन। निध्यातासन। निध्यातासन का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना और उस ज्ञान का अपने व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रयोग करना। वेदांत के जनक आप जानते ही हैं, बादरायण हैं, और बादरायण का महाग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र पर टीका शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने लिखी थी। और वेदांत का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो आपको याद करना ही चाहिए। वह सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मये नापरा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मये नापरा। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए। इस सूत्र का वेदांत से महत्वपूर्ण संबंध है। और आप उपनिषद को जानते हैं कि वेदों का अंत है, तर्क वितर्क का इसमें अध्ययन है। वेदांत पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, वो है प्रस्थान त्रयी। वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो प्रस्थान त्रयी में 3 महान ग्रंथ माने जाते हैं। नंबर 1 उपनिषद, प्रस्थान त्रयी का प्रथम भाग उपनिषद, प्रस्थान त्रयी का द्वितीय भाग ब्रह्मसूत्र, प्रस्थान त्रयी का तृतीय भाग भगवत गीता। अब वेदांत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। अगला तथ्य है, एक हमारा वाक्य वेदांत में बोला जाता है, सारा विश्व एक है और एक ही सत्य नाना रूपों में परिभाषित होता है। सारा विश्व एक है और एक ही सत्य नाना रूपों में परिभाषित होता है। यह किसका ब्रह्म वाक्य है? वेदांत दर्शन का ब्रह्म वाक्य है, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, उपनिषद का मूल मंत्र क्या है? उपनिषद का मूल ग्रंथ होता है अपने को जानो। अपने को जानो, नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। उपनिषद वैदिक युग के अंतिम साहित्य हैं और वेद का अंतिम सार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं, ब्रह्म ईश्वर के समीप जाना, गुरुत्व के समीप पहुंचना। तो इस प्रकार मैंने प्रतियोगी संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताया
जो आपके कंपटीशन में और एजुकेशन रिलेटेड वेदांत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। आई होप मैं आपको वेदांत दर्शन, जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का सेकंड दर्शन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा पाया होगा। यदि यह वीडियो आपको उचित लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।